आज की मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। यह एक अमेरिकी व्यक्ति क्रिस गार्डेनर पर आधारित ड्रामा फिल्म है। इस मूवी को देखने के बाद फिल्म में यह दिखलाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपना सब कुछ खो देने के बावजूद वह कामयाब होता है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी। यह मूवी हिंदी में YouTube पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस मूवी को 15 दिसंबर 2006 को कोलंबिया पिक्चर्स के द्वारा रिलीज किया गया था। इस मूवी के कलाकार इस प्रकार हैं: विल स्मिथ जो मुख्य भूमिका में है, क्रिस गार्डेनर की भूमिका निभा रहे हैं, थंडवई न्यूटन जो लिंडा की भूमिका में है जो क्रिस की पत्नी है, स्मिथ के बेटे जेडन स्मिथ सह कलाकार के रूप में हैं जो गार्डेनर के बेटे क्रिस्टोफर जूनियर के रूप में इस मूवी में अपना डेब्यू कर रहे हैं। इस मूवी को हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर ग्रेवियन मुचिनो ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी का कुल बजट $55 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पे लगभग $307.1 मिलियन की कमाई की थी। इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 8 है जो एक बहुत ही अच्छी मूवी को दर्शाता है। यह मूवी स्टार्ट होती है जिसमें यह दिखलाया जाता है कि क्रिस गार्डेनर और उसका बेटा क्रिस्टोफर दोनों साथ साथ सड़क पर जा रहे हैं। क्रिस अपने बेटे को केयर टेकर स्कूल में छोड़कर अपनी काम पर चला जाता है। दरअसल क्रिस कोई काम नहीं करता है, कोई जॉब नहीं करता है। वह एक सेल्समैन की नौकरी करता है जो एक बोन डेंसिटी स्कैनर को डॉक्टरों के पास बेचता है। यह एक्सरे से थोड़ा एडवांस होता है। उसे घर को खर्च चलाने के लिए महीने में कम से कम 2 स्कैनर बेचने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन महीनों से उसने अभी तक एक भी स्कैनर नहीं बेचा है, जिससे उसकी पत्नी लिंडा को एक होटल 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है जिससे उसका खर्च और घर का किराया चल सके। इसकी वजह से लिंडा और क्रिस गार्डेनर के बीच का संबंध अच्छे नहीं हो पाता है। एक दिन जब क्रिस अपने घर से स्कैनर बेचने के लिए निकलता है तो उसे एक आदमी से मुलाकात होती है जो वह एक बहुत ही महंगी कार से बाहर निकलता है। यह देखकर क्रिस गार्डेनर उनसे पूछते हैं कि मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा, आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो वह आदमी क्रिस को बतलाता है कि वह एक स्टॉक ब्रोकर है और ब्रोकरेज फर्म में काम करता है। इस पर क्रिस बोलता है कि इसके लिए तो कॉलेज जाना होगा, लेकिन वह आदमी बोलता है नहीं, ये बहुत ही आसान काम है, बस इसके लिए सिर्फ लोगों से अच्छी अच्छी बातें करना होता है और नंबरों के साथ खेलना होता। यह बताकर वह आदमी वहां से चला जाता है और क्रिस वहां से निकलते हुए लोगों को देखता है और वह देखता है कि वहां से जो भी लोग बाहर आ रहे हैं वो बहुत ही खुश हैं और फिर क्रिस वहां से चला जाता है। क्रिस अपना घर जाता है और वो लिंडा को बतलाता है कि मैं अब स्टॉक ब्रोकर का काम करूंगा। लिंडा इसे एक मजाक के रूप में समझती है और वो बोलती है नॉट एन एस्ट्रोनॉट। इसके बाद क्रिस अपने काम पर निकल जाता है और वो ब्रोकरेज फर्म में फॉर्म भरने के लिए जाता है, लेकिन उसके हाथ में एक स्कैनर होता है जिसे वो अंदर नहीं ले जा सकता। उसे एक फुटपाथ पर गाती हुई लड़की के पास छोड़कर चला जाता है और वो बोलता है कि मैं आकर इसे ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही क्रिस ब्रोकरेज फर्म में अपने फॉर्म भरने के लिए जाता है तो वो लड़की वो स्कैनर लेकर भाग जाती है। क्रिस उसका कुछ देर तक पीछा करता है लेकिन वो लड़की हाथ में नहीं आता है। क्रिस नाराज होकर उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। इससे लिंडा बहुत ही दुखी होती है और वो उसे छोड़ने की बात कहती है और वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इतने में उनका मकान मालिक उनके दरवाजे पर आ जाता है और बोलता है कि आपने 3 महीने से किराया नहीं दिया है, मुझे अपने घर की पेंटिंग करवानी है, इसीलिए मुझे पैसे चाहिए। इस पर क्रिस गार्डेनर बोलते हैं कि मैं आपके घर को पेंट कर दूंगा। अगले सुबह जब वो घर को पेंट कर रहा होता है
तो उनके दरवाजे पे 2 पुलिस वाले आते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। क्रिस बहुत दिनों से बहुत सारे पार्किंग टिकट्स का किराया नहीं दिया हुआ रहता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। वो पार्किंग टिकट का किराया नहीं चुका पाता है, इसलिए उसे रात भर पुलिस स्टेशन में ही बितानी पड़ती है। वो पुलिस वाले को बोलता है कि मेरा एक 5 साल का बहुत ही छोटा बच्चा है और मुझे कल एक फर्म में इंटरव्यू के लिए जाना है, सो प्लीज़ मुझे छोड़ दे। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते हैं और उसे रात भर पुलिस कस्टडी में ही बितानी पड़ती है। जब सुबह वो 9 बजे पुलिस कस्टडी से रिहा होता है तो भागता हुआ वो सीधे स्टॉक ब्रोकर फर्म की तरफ दौड़ता है, क्योंकि उसे वहां 10:20 में पहुंचना होता है जहां पे उसका इंटरव्यू होता है। वो जैसे तैसे अपने वही पेंट करते हुए जो कपड़े पहने हुए थे उसी कपड़े के साथ वो स्टॉक फर्म पहुंचता है। वो अपने जैकेट की जीप बार बार बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह बंद नहीं होता है। अंततः वह इंटरव्यू रूम में जाता है जहां वो सभी को अभिनंदन स्वीकार करता और चेयर पे बैठ जाता है। तो आदमी उनसे पूछता है कि मैं उस आदमी को क्यों रखूं जो एक बहुत ही गंदी शर्ट पहने हुए इंटरव्यू के लिए आता है। इस पे क्रिस गार्डनर बोलते हैं कि तो जरूर उसने अच्छी पैंट पहनी होगी। इस पे सभी लोग खुश होते हैं और इसके बाद उसे का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ से उसकी मुश्किलें और कम नहीं होती है। यह कोई जॉब नहीं है, वह एक 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें कोई सैलरी नहीं है। बिना सैलरी के 6 महीने उसे काम करना होता है। इसकी हालत बहुत ही खराब होती है। वो घर का पैसा भी नहीं चुका पाया है। लिंडा उसे छोड़कर चली गई है। उसका बेटा बिल्कुल अकेला उसके साथ रहता है। इससे वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है। फिर कुछ दिन के बाद वो एक स्कैनर बेच पाता है जिससे उसके कुछ महीने निकल जाते हैं। फिर वो खोया हुआ स्कैनर भी उसे मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे कुछ दिन और बेचकर उसे अपना घर का खर्चा चलाता है। अब उसके पास मात्र सिर्फ एक स्कैनर बचा हुआ होता है, लेकिन अभी भी इंटर्नशिप का प्रोग्राम चलता हुआ रहता है। स्कैनर के बेचे हुए पैसे से जो भी वो बचता है उसे बैंक अकाउंट में जमा करता है। एक दिन गवर्नमेंट उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से बहुत सारा टैक्स नहीं पे किया हुआ रहता है, जिससे वो बहुत ही उदास होता है। अब वो उसके पास मात्र $22 बचे हुए होते हैं, जो बहुत काफ़ी नहीं होता है। उसने एक बार किसी को $11 अपने दोस्त को उधार दिया था, उससे वो मांगने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे नहीं देता है। अब मकान मालिक उसे घर से बाहर निकाल देता है और वो अब एक चौल में रहने लगता है। चौल का किराया भी वह समय से नहीं देने के बाद एक दिन चौल से भी मकान मालिक उसे बाहर निकाल देता है। अब क्रिस एकदम अपने बेटे के साथ अकेला हो जाता है। अब उसके पास ना ही तो घर है रहने के लिए और ना ही उसके जेब में पैसे हैं। सिर्फ एक स्कैनर बचा हुआ होता है जिसे वो बेचने की कोशिश। जैसे तैसे क्रिस अपने बेटे के साथ इधर उधर भागते रहता है। फिर वो एक रात को अपने बेटे के साथ स्टेशन के बाथरूम में अपना पूरी रात बिताता है। यह एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है जिसे देखकर आप भी अवश्य रो पड़ेंगे। सुबह होती है, वो अपने बेटे को अपने साथ रखता है, क्योंकि नहीं तो अब उसके पास घर होता है। तो पूरी दिन वो अपना सारा सामान अपने साथ और अपने बेटे को भी साथ रखता है। एक दिन वो उसी फर्म में काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ टैक्सी में बैठता है जो कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसके पास किराया नहीं होने की वजह से वो टैक्सी से उतरकर भागने लगता है। भागते भागते वो एक बाट स्टेशन पे पहुंचता है। जैसे ही वो मेट्रो पे चढ़ता है, उसकी हाथ मेट्रो के गेट से दब जाती है और स्कैनर छूटकर मेट्रो स्टेशन पे गिर जाता है। अब ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही उसके बेचने के लिए उसके पास स्कैनर है। अब उसके पास एक भी पैसा कुछ नहीं बचता है। फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब वो एक चर्च में रहने का ठिकाना ढूंढ लेता है। अब वो चर्च में पूरी रात बहुत सारे लोगों के साथ सोता है, रहता है, खाना खाता है
और वहाँ पे वो बहुत मेहनत से अपने स्टॉक फर्म के लिए, स्टॉक ब्रोकर के लिए पढ़ाई भी करते रहता है। पढ़ाई करते करते उसे अब स्टॉक ब्रोकर फर्म में 6 महीने की इंटर्नशिप लगभग पूरी कर लिया होता है। उसे फाइनल एग्ज़ाम देता है। फाइनल एग्ज़ाम में वो अपने पेपर को अच्छी तरह से करता है, लेकिन उससे पहले एक व्यक्ति वो पेपर कर लिया हुआ होता है। लेकिन जब वो उससे कुछ क्वेश्चंस करता है और पूछता है तो उसे पता चलता है कि वह व्यक्ति लास्ट का क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं। फाइनली उसे ब्रोकरेज फर्म में चुन लिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार होता है। तो वह अपने 5 साल के बेटे के साथ उसे बास्केटबॉल क्लब लेके जाता है, उसे बीच घुमाता है और बहुत ही खुश होता है। यह मूवी एक अमेरिकी व्यक्ति क्रिस गार्डेनर पर आधारित है, जो अपने एक 5 साल के बच्चे के साथ बहुत ही दयनीय स्थिति में अपने घर से बेघर होने से 1 साल के बाद वो बिताता है। और अब वो व्यक्ति एक मिलीनियर है और मिलीनियर ब्रोकरेज फर्म चलाते हैं। तो कैसी लगी आज की मूवी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बतलाएं। इसके बाद